आई एम अनकवरिंग द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। अब सुन, आई एम अनवीलिंग द मेलिफ्लुअसनेस ऑफ इंग्लिश। दोनों में कितना फर्क है? बोला मैंने सेम ही चीज है कि मैं इंग्लिश की अच्छाइयों को, मैंने इंग्लिश की ब्यूटी को, स्वीटनेस को अनवील करने वाला हूँ, यानी कि दिखाने वाला हूँ। दोनों में फर्क है और तुम्हारे इंग्लिश में भी इतना ही फर्क है। तुम्हें पता तो है कि कोई चीज क्या बोली जाती है, लेकिन किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए, कौन सा वर्ड सटीक होगा किसी चीज को बोलने के लिए, ये तुम्हें नहीं पता है। अब कुछ लोग कमेंट ना करते हैं कि भैया इंग्लिश पढ़ने के लिए ये वाली बात भी आप हिंदी में बोल रहे हो, तो तुम्हें उतनी इंग्लिश आती है कि मैं इंग्लिश में अगर बोल दूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू बी द सिनर्जी ऑफ योर इंग्लिश प्रिपरेशन, तो तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या बोला? मैं बोला कि मैं तुम्हारी इंग्लिश प्रिपरेशन का एक कॉपरेशन, एक हिस्सा होना चाहता हूँ। नहीं समझ में आया होगा, इसलिए हिंदी में सुन लो, बता दे रहा हूँ बढ़िया से कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है और 90+ मार्क्स बोर्ड्स में कैसे लाने हैं। देख, बहुत आसान तरीका है, कुछ हचर पचर करने की जरूरत है नहीं। इंग्लिश की किताब है एक एनसीईआरटी, 2 किताबें तुम्हें दी हैं, चाहे तुम 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो। देख, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है परसेंट कैलकुलेशन में। अगर इंग्लिश में बढ़िया कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, एकदम परसेंट बोलो ना, हाइक आ जाता है परसेंट में। तो इंग्लिश को क्या बढ़िया से करना रहता है। अब देख, 2 चीजें हैं, सबसे पहले समझ कि एक तो होता है कि स्टोरी को जानना, कि तुम्हें स्टोरी कितना पता है, और एक होता है स्टोरी को प्रेजेंट करना, कि स्टोरी की डीपनेस, माइन्यूटनेस, सब्टिलिटीज में क्या क्या हुआ। एक बच्चा है जिसको स्टोरी पता है कि वो एक लड़का था, वो लड़का खेलने गया, गिर गया, खो गया। और एक लड़का है जिसे पता है कि एक लड़का दौड़ा, दौड़ते दौड़ते उसकी पैर की स्पीड बढ़ी, वो किसी चीज से टकराया, वो जब गिरा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। देख कितना माइन्यूटनेस है। The boy is going, he just fell down, and the way he fell down was just kick the bump and sound erupted. कितना कितना अच्छा लगता है कि जब आप माइन्यूटनेस पर वर्क करते हो। यही तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको चैप्टर का डीप नॉलेज हो। अब देख, एक चीज है कि चैप्टर का जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर सकते हो। लेकिन क्या भैया हर चैप्टर का जरूरी है? देख, जरूरी तो है। कुछ चैप्टर्स तो है, 20-25 चैप्टर्स हैं। अब रोज तुम अगर हर एक सप्ताह में भी अगर 2-3 चैप्टर पढ़ लो तो तुम्हारा 6 महीने में तुम एकदम फोड़ के रख दोगे इंग्लिश की, एकदम मतलब एकदम बोलते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक खल्ली खल्ली कर दोगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हो तुम इंग्लिश पढ़ते हो, लिखते नहीं हो। इंग्लिश का पेपर तुम्हारे लिए हमेशा लेंदी हो जाता है कि भैया इंग्लिश का पेपर लेंदी था और कुछ कर नहीं पाया। देख, सबसे बेहतर तरीका मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की पूरी एकदम अंडरस्टैंडिंग लो कि एनसीईआरटी में हर एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैसे बच्चा आगे गया, कैसे घूमा, कैसे फिरा, क्या हुआ, कहाँ चढ़ा, कहाँ गया, हो गया, क्यों, क्या फील किया, हंसा, मुस्कुराया। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाट वाज द टोन ऑफ द नरेटर, जब वो उस पॉइंट ऑफ द टाइम में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो माइन्यूटनेस पे पढ़ो। पहले एक कोई लेक्चर या तुम्हारे स्कूल के टीचर्स अगर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो तुम उनकी क्लासेस को बढ़िया से सुनो, समझो। और नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, किसी भी एक टीचर को उठाओ, उसको बढ़िया से सुनो, उसके बाद खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई नहीं तुम्हें बता रहा है, एनसीईआरटी को खुद से पढ़कर उसको लिखो। लिखोगे कब? तुम खुद से लिखो उन वर्ड्स को जो एनसीईआरटी में दिए, उन वर्ड्स का यूज करो, क्योंकि वही वर्ड्स तुम्हें तुम्हारी ब्यूटी में इन्फ्लुएंस लाएंगे इंग्लिश की, तो उनको यूज करो। और देखो, ग्रामर वगैरह जो है, वो जो बेसिक चीजें हैं, देखो उसका कोई इलाज नहीं है, वो सबकी वही है, करनी ही पड़ेगी। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इंग्लिश पढ़ना कैसे। तो सबसे पहला तरीका है कि पहले चैप्टर को पढ़ना है, दूसरा उसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, तीसरा उसको लिख लिख के देखना है, और चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो तरीका है, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, लिख लिख कर लगाओ। कोई क्वेश्चन है, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, नाटक क्या करते हो? लिखो ना भाई, कॉपी निकाल, लिख, चेक कर कि तूने जो लिखा है उसमें सब कुछ इंक्लूड किया है कि नहीं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन बैंक लोगे तो आंसर के साथ वाला लिया करो, ताकि जो तुम लिख के देखोगे उसको मिला के देखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ आंसर लिख लिया, कुछ आंसर आ गया, सही होगा। तुम टीचर हो, ट्यूटर हो, मेंटर हो, क्या हो तुम्हें कैसे पता कि जो तुमने लिखा है वही सही? आंसर जब लिखते हो तो उसको मिलाया करो कि कैसे कैसे। अब मिलाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन के बाद मिलाता है, कोई 10 क्वेश्चन के बाद, कोई पूरा पेपर होने के बाद। तो देखो, जितना लेट से मिलाओगे, यानी कि जितना लंबा लंबा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मिलाओगे उतना अच्छा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर तुम एक क्वेश्चन भी पढ़ पढ़ के मिला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया सबसे बड़ा दिक्कत है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो चलो वो सब बातें हो गई, लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, किताबें वाले हो गए, वो 40 नंबर हो गए। और राइटिंग वाला पार्ट जो है वो पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड है कि जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में अपने को चलना है। लेकिन भैया वो जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जो अनसीन पैसेजेस का क्वेश्चन आ रहा है, उसको कैसे अटेम्प्ट करें? देख, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एग्जाम से लमसम 3 महीना पहले, 3 महीना, अभी तुम्हारे पास 6 महीने, लेकिन मैं 3 महीना पहले की बात बता रहा हूँ
कि 3 महीने पहले से मैंने एक किताब ली, एक सैंपल पेपर दिया था मैंने इंग्लिश का, और मैं रोज एक डिस्कर्सिव और एक जो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज आता है, तुम्हारा डेटा बेस्ड क्वेश्चन, मैंने हमेशा रोज, मतलब लमसम बोलो कि मैंने 3 महीने 90 दिन तक मैंने रोज एक 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 तुम्हारा पहला वाला अनसीन और दूसरा अनसीन पैसेज 2 रोज प्रैक्टिस किया और रोज उसके आंसर्स मिला मिला के देखता था। और मेरा हमेशा से एक तरीका रहता था कि मैं टाइमर लगा के बैठता था कि आज इन दोनों पैसेज को 25 मिनट में करना है, आज इनको 30 मिनट में करना है, आज इनको 50 मिनट में करना है, आज इनको 40 मिनट में करना है। मैं तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि जब मैंने 90 दिन के बाद अपना एग्जाम दिया, तो मैं जब अपना मेन एग्जाम देने गया तो मुझे याद हो रहा है कि मैंने अपना दोनों अनसीन पैसेज 35 मिनट, मुझे एकदम टाइमिंग फ्रेम याद है कि 35 मिनट में मैंने अपना दोनों अनसीन पैसेज कर लिया था। ये होती है परफेक्शन। तो इस परफेक्शन को अचीव करना है। इंग्लिश पढ़ने का तरीका में कोई अंतर नहीं है, अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करो। अब अच्छे वर्ड्स कहाँ से आएंगे? एनसीईआरटी पढ़ोगे कभी नहीं, एनसीईआरटी कभी पढ़ना चाहते हो कि नहीं? एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने एनसीईआरटी इतना पढ़ा है कि मतलब बोलो कि एनसीईआरटी में कोई वर्ड कहाँ लिखा है ना, मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ। इतना इतना डीपनेस होना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई में। एंड इंग्लिश पढ़ने का यही तरीका है। नाउ लेट्स स्टार्ट द इकोनेस ऑफ योर सक्सेस। समझ में आया कि फिर से बताऊं?